बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये वही तो धरती है जहाँ जाति और धर्म की राजनीति सबसे हावी है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ब्रांडिंग के बाबा हैं। आप भी मुखिया रह चुके हैं नहीं, वहां मैं के। कह तो रहा हूँ ब्रांडिंग के बाबा मुख्यमंत्री हैं वहाँ। और हालत क्या है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पुलिस कस्टडियल मौत है, व्यापारी आत्महत्या करने पर विवश है पूरे परिवार के साथ, लूट हत्या डकैती और बलात्कार उस प्रदेश की पहचान बनी हुई है। अभी इन्वेस्टर समिट हुआ है, 35,000 करोड़ रुपए का एक ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय से, जो विश्वविद्यालय पूरी तरह फर्जी घोषित हो चुका है। 7 विश्वविद्यालयों के कुलपति विनय पाठक, जिनका डिग्री फर्जी है, हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से उनकी डिग्री को अवैध माना है, उसके बाद भी वो कुलपति बने हुए हैं। अब जाके सीबीआई जांच को दिया गया है। जो पाटीदार एक एसएसपी थे, जो आईओ थे, उनके खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाए और उनकी जमानत हो गई। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर जमीन ट्रस्ट का मामला कितना बड़ा है। आयुष मंत्रालय में कितना बड़ा घोटाला हुआ। स्वास्थ्य मंत्री रात दिन जाते हैं अस्पतालों में, अस्पतालों का हालत यह है कि अस्पताल वेंटिलेटर पर है, कि स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है, कि मंत्री जी वेंटिलेटर पर है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। देखिए, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लल्लू जी। लल्लू जी भारत जोड़ो यात्रा में डे वन से चल रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ में। अब इस वक्त पंजाब में हैं। देखिए लल्लू जी, दो सवाल है। एक तरफ जहां कश्मीर आप पहुंचने वाले हो, देश भर की मुद्दा को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। खरगे जी का बयान कि 21 दल को एक साथ खड़ा करेंगे, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जोशी मठ का क्या होगा, उस पर क्या मौन रहेंगे आप लोग? कैसी बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन का जगह नहीं है। हाँ। और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये कहा है कि सारे विपक्षी दलों को इस यात्रा में शामिल होने का हमने न्योता दिया है। जहां तक ये यात्रा भारत की मूल पहचान, जो संस्कृति परंपरा सभ्यता, जो भारत की एकता, जो भारत की आपसी भाईचारगी पहचान रही है, उसी को तो जोड़ने की बात कर रहे हैं हम। और आदरणीय राहुल गांधी जी यात्रा के दौरान जो भारत की विभिन्न समस्याएं हैं, चाहे वो गिरती हुई अर्थव्यवस्था हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे देश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था हो या हिंसा हो, उसी के खिलाफ तो लगातार बोल रहे हैं। तो 21 दल को इकट्ठा करके बोलेंगे आप? नहीं, देखिए, 21 दल के आने का मतलब सिर्फ एक है कि आइए हम सब लोग एकजुट होकर, जो सरकार तानाशाही की सरकार है, जो संविधान पर विश्वास नहीं रखती, जनता की आवाज को दबा रही है, लोगों की भावनाओं को नहीं समझ रही है, जिस देश में महंगाई सबसे बड़ा सवाल है, जिस देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल है, किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वंचित, शोषित जहां परेशान है, उनके जो अधिकार है उसको दिलाने के लिए यात्रा हो रही है, उनको एक साथ जोड़ने की बात हो रही है। तो राजनीतिक रूप से किसी भी जनप्रतिनिधि का यह काम है, जनता से और जनता के लिए। अगर हम जनता की मूल भावनाओं की बात करें तो इसमें गलत क्या है? ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और हम लोकतंत्र के अधिकार की तो बात कर रहे हैं। नहीं तो आपकी यात्रा से क्यों ऐसा बू आ रहा है कि आप 24 की तैयारी में हैं, बिगुल फूकने वाले हैं श्रीनगर से? आ रही है कि नहीं, ईमानदारी से बोलिएगा। देखिए, ये तो आपके समझने की बात है। देश में इकलौता व्यक्ति है जो धर्म और जात की राजनीति की बात नहीं कर रहे, मुद्दों की बात कर रहे हैं, विषयों की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं की बात कर रहे हैं। पंजाब का क्या हाल है? आज यहां पर अपराधी बेखौफ होकर थानों पर रॉकेट लॉन्चर चला रहा है। रोज हत्या, लूट, छिनैती इस प्रदेश की पहचान बनती जा रही है। कितना समृद्ध था पंजाब। किसान खुशहाल था, गरीब खुशहाल था, मजदूर खुशहाल था, यहाँ के छोटे मोटे उद्यमी खुशहाल थे। आज किस हालात में है? अगर हम इन मुद्दों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, पंजाब के लोगों की बात कर रहे हैं, उनकी भावनाओं की बात कर रहे हैं, तो यही तो हमारा मूल कर्तव्य नहीं, मैं है। आपकी दर्द को समझ रहा हूँ लल्लू जी, क्योंकि आपकी पिछले साल सरकार थी यहाँ पर, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं कि सरकार नहीं है आपकी यहाँ पर। नहीं, देखिए, जो आज वर्तमान में समस्या है, हालात है, जो परिस्थिति है, हम उसी की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी के सवाल पर बात मुझे कर लग रहे रहा हैं। है आप जोशी मठ पर बोलिए। जोशी मठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लाखों हजारों घर तबाह हो गई हैं। आपको शायद संज्ञान नहीं है
या आप उस चीज को देखना नहीं चाहते। जोशीमठ में ऑलरेडी उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के हमारे पदाधिकारी, पूर्व मुख्यमंत्री, वहाँ के पीसीसी प्रेसिडेंट, वहाँ के सीएलपी लीडर, वहाँ के विधायक, पूर्व विधायक, सारे लोग लगातार वहीं जमे हुए हैं। अभी कल शांति प्रार्थना थी, कैंडल जुलूस निकला, वहां के समर्थन में लगातार आंदोलन चल रहा है, उनको बचाने की मुहिम जारी है। हमारा ही एक कैंप वहां पर गिरा हुआ है, लोगों को मदद करने के लिए, लोगों के साथ चलने के लिए। और हम अपने कर्तव्यों को जानते हैं, निर्वहन कर रहे हैं। विकास में जो विनाश का ढांचा भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर रही है, यह देश के लिए कतई उचित नहीं है। अमित शाह जी हुबली में कह रहे हैं प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, दुनिया लोहा मानेगी। देखिए, अगर प्रबुद्ध भारत की कल्पना वो कर रहे हैं तो वो केवल कागजी है। जमीनी हकीकत क्या है, जमीन पर अगर आप उतर कर देखेंगे तो निश्चित तौर से आपको सामने देखने को मिलेगा। मैंने सुना अभी उत्तराखंड में एक और पेपर लीक हो गया, कल ही। परीक्षा हुआ नहीं, पेपर लीक। क्या है ये? आप नौजवानों के साथ धोखा नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? आरक्षण को पूरी तरह समाप्त कर दिया इस सरकार ने। और जो सपना दिखाया था भारत को, लोगों की भावनाओं को तार तार करने का काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। झूठे वादे, लोगों के साथ जिस तरह का उत्पीड़न, आवाज दबाना, उनकी भावनाओं को न समझना, क्या है ये? यही तो है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। और इसी चरित्र के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कुछ तो है लल्लू जी, जो एक ही संगठन श्रीनगर में इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ तो चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। क्या वहां से ये आगाज होने वाला है कि हम 24 में पूरी ताकत के साथ जो है लड़ेंगे? ऐसा कुछ तो है। देखिए, कई बार आदरणीय राहुल गांधी जी ने मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से इस बात को मजबूती से कहा है कि हम भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम भारत की संस्कृति और विरासत को बचाने की बात कर रहे हैं। भारत में जो वर्तमान समय में मुद्दा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य कहीं से राजनीतिक नहीं है, ये हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करता है, हमारे जो किए गए लगातार कार्य हैं उसको प्रदर्शित करता है। और मैं समझता हूं कि मीडिया है, आप लोग हैं, तो लगातार कुछ भी कह सकते हैं। नॉर्थ में कमजोर बड़ी जो है कांग्रेस कमजोर है नॉर्थ में। बिहार, यूपी, बंगाल, ममता तो नाराजगी चल रही है। देखिए, आपने शायद पिछले समय का जो रिजल्ट रहा उसको नहीं देखा है। और बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये वही तो धरती है जहां जाति और धर्म की राजनीति सबसे हावी है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ब्रांडिंग के बाबा हैं। आपके मुखिया रह चुके हैं नहीं, वहाँ मैं के। कह तो रहा हूँ, ब्रांडिंग के बाबा मुख्यमंत्री हैं वहां। और हालत क्या है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पुलिस कस्टडियल मौत है, व्यापारी आत्महत्या करने पर विवश है पूरे परिवार के साथ, लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार उस प्रदेश की पहचान बनी हुई है। अभी इन्वेस्टर समिट हुआ है, 35,000 करोड़ रुपए का, एक ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय से, जो विश्वविद्यालय पूरी तरह फर्जी घोषित हो चुका है। 7 विश्वविद्यालयों के कुलपति विनय पाठक, जिनका डिग्री फर्जी है, हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से उनकी डिग्री को अवैध माना है, उसके बाद भी वो कुलपति बने हुए, अब जाके सीबीआई जांच को दिया गया है। जो पाटीदार एक एसएसपी थे, जो आईओ थे, उनके खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाए और उनकी जमानत हो गई। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर जमीन ट्रस्ट का मामला कितना बड़ा है। आयुष मंत्रालय में कितना बड़ा घोटाला हुआ। स्वास्थ्य मंत्री रात दिन जाते हैं अस्पतालों में, अस्पतालों का हालत यह है कि अस्पताल वेंटिलेटर पर है, कि स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है, कि मंत्री जी वेंटिलेटर पर है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो आप उस उत्तर प्रदेश जो ब्रांडिंग वाले बाबा है हमारे, पीआर एजेंसी के मुख्यमंत्री, तो मैं समझता हूं कि उनकी भावनाओं को आप देख रहे हैं, उनकी स्थिति को आप समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री से बढ़िया उनका समझौता है, बढ़िया मतलब तालमेल है। सुनील शेट्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री को बोलिए बाइकॉट बॉलीवुड कम करे। देखिए, सुनील शेट्टी जी ने
जो बॉलीवुड के खिलाफ नफरत का माहौल भारतीय जनता फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विभिन्न संगठन के लोग बीजेपी फैला फैला रहे हैं। रही है। मैं कहता रहा हूँ भाजपा और भाजपा के तमाम सहयोगी संगठन लगातार जिस तरह का बॉलीवुड के खिलाफ अभियान चला रही है, कौन है कलाकार? हमारे देश के तो हैं। मोदी जी ने कुछ बोला है? ये मोदी जी कैसे बोल सकते हैं? मोदी जी तो बुलवाते हैं। योगी जी ने कुछ बोला है? क्यों बोलेंगे? वो तो गए थे, उन्होंने केवल मीटिंग कर लिया, उन्होंने दिखा आरोप दिया लगाना भाई। बड़ा आसान है। मैं देखिए, आरोप नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। योगी जी ने स्पष्ट रूप से केवल वहां की चीजों को दिखा दिया कि हम बैठक कर लिए, लेकिन उसका लाभ कितना मिला? एक एक पैसे का लाभ नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये दिखावा, लोगों के बीच में केवल बात को रखना और उसको क्रियान्वित न करना, ये भारतीय चलिए जनता एक पार्टी एक की लाख पहचान क्या है। राहुल गांधी जी को खतरा है, सुरक्षा बढ़ा दी गई पंजाब में? देखिए, अभी तमाम आप ही मीडिया के लोगों के माध्यम से हम लोगों ने देखा और जाना कि यहाँ पर तमाम धमकियां मिली, तमाम तरह के पत्र वायरल हुए और कई सारे दीवार पर लेपन और ये दर्शाया गया कि राहुल गांधी जी के खिलाफ जो एक नफरत का माहौल है, बनाने की कोशिश है। मैं समझता हूँ राहुल जी उसे प्यार और मोहब्बत से पूरी तरह समाप्त कर देंगे। शुक्रिया लल्लू।